हेलो विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना अपने चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो एक नाटक है। रवि चतुर्वेदी जी हैं, उनका एक नाटक है मुक्तिपथ, जो कि बीए पार्ट 3 में लगा हुआ है हिंदी साहित्य में। तो उसी के विषय में बात करेंगे। और बहुत बहुत वृहद लंबी चौड़ी चर्चा नहीं, बल्कि बहुत छोटी सी एक चर्चा नाटकों के बारे में, या आप कह सकते हैं मुक्तिपथ के बारे में। विशेष तौर पर कौन से पात्र हैं, कितने अंक हैं इसके, और मंचयता की दृष्टि से सफल है या नहीं, से छोटी छोटी जो बातें हैं उन्हीं पे चर्चा की जाएगी आज। तो सबसे पहले एक बार ये बात कर लेते हैं कि इसका कथानक क्या है, कथ्य क्या है मुक्तिपथ का। तो ये संपूर्ण जो कथानक है मीरा के जीवन के ऊपर आधारित है कि किस तरह से मीरा को अपने देवर के द्वारा और वहाँ की राजमाता जो उनकी सास है, और उनके जो देवर हैं उनका नाम है विक्रमजीत, और राजमाता जो है उनका नाम है कर्मवती, और कर्मवती के भाई हैं यानी कि विक्रमजीत के मामा हैं, उनका नाम है सूरजमल। तो ये जो 3 लोग हैं ये किस तरह से मीरा को बार बार परेशान करने का प्रयास करते हैं, और यहाँ तक कि उनको बदनाम करने का, उनकी मृत्यु तक का षड्यंत्र रचते हैं, बार बार रचते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। और मीरा जो है न केवल भगवत भक्ति में लगी रहती हैं, बल्कि नारी स्वतंत्र के लिए एक जो प्रयास वो कर रही हैं उसमें कहीं किसी हद तक वो सफल रहती हैं। और ये अवश्य है कि उनके द्वारा, जो उनके देवर हैं, उनकी सास हैं, उनके द्वारा उनको मजबूर कर दिया जाता है कि जिससे उनको अपने ससुराल का त्याग करना पड़ता है। तो ये जो कहानी है इसका ही वर्णन मुक्तिपथ में किया गया है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले एक बार पात्रों के बारे में। विक्रमजीत हैं जो कि मीरा के देवर हैं, कर्मवती हैं, राजमाता हैं वो, और सूरजमल हैं कर्मवती के भाई हैं। वीजावर्गीय जो मेवाड़ का दीवान है, जो षड्यंत्र में साथ देता है किसके, विक्रमजीत के। वैसे तो धर्मभीरू आदमी है, डरपोक भी है बेहद, लेकिन फिर भी उनके जाल में फंस जाता है और फंस करके मीरा को मारने के लिए जहर ला कर देने की व्यवस्था वो करता है। मीरा है जो कि भोज की विधवा है, ललता है मीरा की खास अंतरंग सखी है वो। द्वारिकानाथ हैं मेवाड़ के पुजारी हैं जो कि उन्दाय विक्रमजीत की छोटी बहन है उदा। और गोस्वामी तुलसीदास हैं, वाराणसी में राम भक्त हैं। छोटा सा आंशिक जो है उनका चित्रण दिखाया गया है। जीव गोस्वामी हैं जो कि वृंदावन के कृष्ण भक्त संत हैं। वीरम देव हैं, मेवाड़ का शासक हैं, वो मेवाड़ के मेड़ता के शासक हैं, और साथ में मीरा के भाई भी हैं, मेड़ता के शासक हैं, मीरा के भाई हैं वे। और हुकुमराज हैं, उमंग देव हैं, देवाजी हैं, राव राजा हैं, स्वामी रंगाचार्य हैं, स्वामी गिरेंद्र देव हैं, आनंदाचार्य हैं, स्वामी चक्रपाणी हैं, वेदानंद हैं, भैरवनाथ हैं, नागार्जुन हैं, कुछ सेवक हैं, परिचारिकाएं हैं। मेवाड़ मेड़ता वृंदावन की स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बालक हैं। इस तरह से सारे जो पात्र हैं उनका विभाजन किया गया है। महत्वपूर्ण पात्र जिनकी अगर बात करें तो वो 5 ही हैं। एक तो विक्रमजीत, एक कर्मवती उनकी माता, एक उनके भाई कर्मवती के भाई सूरजमल, और मीरा खुद, और उनकी सहेली ललिता। ये मुख्य पात्र हैं, महत्वपूर्ण पात्र आप जिन्हें कह सकते हैं। और नायिका स्पष्ट है, मीरा है नाटक की, और नायक की यहाँ कोई भूमिका नहीं है। खलनायक अगर आप मानना चाहें तो आप खलनायक मान सकते हैं किसको, विक्रमजीत को। विक्रमजीत खलनायक हैं नाटक के, और खलनायक जो हैं उनके सहयोग करने वाले जो हैं वो कर्मवती और सूरजमल, आप उनको मान सकते हैं। ललिता सहयोगी हैं, मित्र हैं, अंतरंग सखी हैं किसकी, मीरा की। 3 अंक का नाटक है जिसमें अलग अलग दृश्य हैं, और उन दृश्यों के नाटक से सारी कथा को आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। तो किस तरह से मीरा जो स्त्री हैं उनको मुक्ति के मार्ग पे ले जाने का काम करती हैं वो उन्होंने बताया, और सतत संघर्षरत हैं
बीच में कहीं पे भी किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो मीरा रुक नहीं रही हैं उस व्यवधान से, उस व्यवधान को, बाधा को पार कर आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। यही मुक्ति पथ में बताया गया है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।